नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल गुडविल आर्ट्स अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। यह सब्जेक्ट क्या है, क्या इसका अर्थ है, ये भी मैं बताने वाला हूँ और इसमें कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं और कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सारी बातों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी फ़ायदेमंद है ये वीडियो। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में और अनलिमिटेड वांट्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा डिज़ायर अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएँ अनंत हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, वो सीमित हैं। तो सीमित संसाधनों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किस प्रकार करें कि अपनी जो इच्छाएं हैं वो ऑप्टिमम तरीके से इसको पूरी कर सकें। मतलब ये कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो मानव का जो अपना संतुष्टि का जो लेवल होता है उसको मैक्सिमाइज़ करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप संतुष्ट हो पाएँ सीमित संसाधनों का उपयोग करके। इन्हीं बातों का अध्ययन हम लोग करते हैं क्या, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। हम लोग अपने घरों में भी करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। मतलब छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर लेवल पर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। मैं छोटे लेवल पर बताना चाहूँगा कि मान लो कि आपके घर में आपके जो पापा जी हैं, वो उनका जो इनकम है वो मान लो 50,000 रुपया। अब उस 50,000 रुपये का इस्तेमाल वो सोच समझ कर करना होता है उन्हें कि एजुकेशन पे उन्हें कितना खर्च करना है, रेंट पे कितना खर्च करना है, भोजन पे कितना खर्च करना है, कितना सेविंग करना है। तो इन सारी चीज़ों का प्लान करके वो उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली अगर मांग की बात, इच्छाओं की बात करें तो अनंत इच्छाएं हैं लोगों की, तो वो उस 50,000 में सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो वहाँ पे होता ये है कि करना ये होता है कि जो 50,000 है उनके पास, उनमें से जो जो चीज़ बेस्ट हो सकता है उन चीज़ों पर उनका खर्च किया जाता है। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं, ये इकोनॉमिक्स है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आप अगर इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एकेडमिक कोर्स में सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप पीएचडी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है आपको पीएचडी का कोर्स कर सकते हैं। अब अगर इकोनॉमिक्स में प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बातें करें तो प्रोफेशनल कोर्स में बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हो। ये जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, इसके थ्रू जो है आप प्रोफेशनल बन सकते हैं और प्रोफेशनल जॉब्स को आप अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका जो करियर, आप कहाँ कहाँ आपको इसका जॉब मिल सकता है और कौन कौन से एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी काम आता है, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी काम आता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसमें काम आता है, सीपीओ के एग्ज़ाम में काम आता है, एलआईसी में काम आता है, बैंक पीओ का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें इसका सिलेबस वहाँ है, रेलवे आदि सर्विसेज में। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं, इन सारे एग्ज़ामिनेशन में इकोनॉमिक्स के सवाल आते ही आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे सरकारी एग्ज़ामिनेशन, सरकारी जॉब के जितने भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उन सभी एग्ज़ामिनेशन में इकोनॉमिक्स से सवाल आते ही आते हैं। इकोनॉमिक्स एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स के फ़ायदे की बात करूँ तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको जीवन जीना सिखाता है, आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाता है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो आप अपने जीवन को आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकते हैं और सारे इकोनॉमिक डिसीजन लाइफ में बेहतर ले सकते हैं। इससे होगा ये कि आप बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप बेहतर तरीके से ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ खर्च करना और कहाँ खर्च नहीं करना है। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपने देखा कि इकोनॉमिक्स के इतने सारे फ़ायदे हैं। तो इकोनॉमिक्स को लेकर अगर बात करें तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने इस चैनल पर ऑलवेज लाता रहता हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।